माता पिता के चरणों में दो शब्द रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे लगे तो अपनाइएगा, वरना लौटा दीजिएगा। मेरे नौजवान बच्चों, आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके पास आपकी माँ है। माँ शब्द बहुत छोटा, लेकिन संसार में माँ से बड़ा कोई नहीं। आपको जन्म देने वाली माँ, गोद में बिठाकर दूध पिलाने वाली माँ, खुद भूखी रहकर आपको खिलाने वाली माँ, खुद गीले पर सोकर आपको सूखे पर सुलाने वाली माँ, हमेशा आपको दिल से चाहने वाली माँ, आपको स्वस्थ व आपको प्रसन्न देखकर खुश होने वाली माँ। गहराई से विचार करना, माँ भले ही पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया की हर ज़रूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भूल कर भी अपनी सफलता का रोब माता पिता को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने आपको जिंदगी हार कर, अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है, बड़ा किया है। कभी भूल कर भी माँ बाप को नहीं कहना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। एक नौजवान पुत्र ने बाप से कहा कि आप एक दिन में 250 रुपया कमाते हो, आपकी कीमत यही है। मैं आपसे 5 गुना अधिक कमाता हूँ। यह सुनकर पिता बंद कमरे में जाकर रोने लगा। आंसू आ गए, पर बेटे से कुछ नहीं कहा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, माँ कभी भी ये नहीं कहती कि मुझे सुखी रखना। माँ तो हमेशा इतना ही कहती है कि बेटा सुखी रहना। एक संस्कारी पुत्र ने कहा कि मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, लेकिन रोटी एक मांगता हूँ तो वह 2 लाकर देती है। कहती है गरम गरम है बेटा, खा लो। माँ जो है सबको
चरणों में दोनों हाथ जोड़कर एक प्रार्थना, जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। एक पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, दूसरा माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। मेरे नौजवान बच्चों, संघर्ष पिता से सीखें, संस्कार माँ से सीखें। बाकी सब कुछ तो दुनिया सिखा देती है मेरे भाइयों। माँ के बिना पूरा घर बिखर जाता है और पापा के बिना तो पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। एक माँ जो है वह दुनिया से हमें 9 महीना ज़्यादा जानती है। हर कलाकार अपनी कला को अपना नाम देता है, पर एक माँ जैसा कलाकार दुनिया में कोई नहीं है, जो स्वयं बच्चे को जन्म देकर नाम माता पिता का, नाम पिता का देती है। स्वयं बच्चे को जन्म देकर नाम पिता का देती है। हम कहीं भी अपना बारे में किसी को बताते हैं, कोई फार्म भरते हैं, कोई नौकरी के लिए कहीं जाते हैं, तो हम अपना नाम के आगे सन ऑफ माँ का नाम नहीं लिखते, बल्कि पिता का नाम लिखा जाता है। माँ बाप के पास बैठने के 2 फायदे हैं बहुत बड़े। एक, आप कभी बड़े नहीं होते। दूसरा, माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। इसलिए भगवान से कुछ मांगना ही है तो हमेशा अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद ब खुद आसमां की ऊंचाइयां छू लोगे मेरे भाई। एक बाप का संदेश हर बच्चे को मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा जब मेरे कंधे पर खड़ा हो जाता है और मुझसे खड़ा होके कंधे पर कहता है, देखो पापा, देखो पापा, मैं तुमसे बड़ा हो गया। देखो पापा, मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा, इस खूबसूरत गलतफहमी में भले ही जकड़े रहना, मगर बेटा मेरा हाथ पकड़े रहना। और जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा मेरा बेटा, तेरा ये सपना भी टूट जाएगा। दुनिया वास्तव में उतनी हसीन नहीं है। देख, तेरे पाँव के नीचे अभी ज़मीन नहीं है, तू मेरे कंधे पर खड़ा है मेरा बेटा। हाँ, मैं तो बाप हूँ बेटा, बहुत खुश हो जाऊँगा, लेकिन
जिस दिन तू वास्तव में मुझसे बड़ा हो जाएगा, मगर बेटे कंधे पर नहीं, जमीन पे तू खड़ा हो जाएगा। ये बाप तुझको अपना सब कुछ दे जाएगा और तेरे कंधे पर दुनिया से चला जाएगा। बेटा, दुनिया में हर इंसान अपना दुख किसी न किसी से साझा कर ही लेता है। आप ऐसा देखते होंगे, लेकिन एक बाप ही ऐसा है जो अपना दुख किसी से साझा नहीं करता। वो आपको डांटकर अपने गुस्से को कभी कभी दिखा जरूर देता, लेकिन कभी आपके आगे रोकर अपने दर्द को बयान नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि आपके भविष्य की मजबूत डोर उसकी हिम्मत में है। मगर वो रोता नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको आँखों में आंसू नहीं है। आंसू उसके अंदर भी हैं मेरे भाई, मेरे बेटे, आंसू उसके अंदर भी हैं, पर उसके हौसलों का कोई जवाब नहीं। इसलिए अंत में आप दुनिया में किसी के बारे में सोचें या ना सोचें, लेकिन उस बाप के बारे में जरूर सोचना, जरूर गहराई से सोचें कि जो बिना रुके, बिना थके, बिना रोए, बिना अपनी तकलीफ़ किसी को बताए आपकी कामयाबी की भगवान के चरणों में गुहार लगाता है। आपका खुश चेहरा देखकर खुश होता है, उदास चेहरा देखकर आपको ढांढस बंधाता है। पिता ढांढस बंधाता है, क्योंकि ये इसलिए कि वो बाप अपना सब कुछ तुझे दे जाएगा और तेरे कंधों पर इस दुनिया से चला जाएगा। पिता के प्यार का औलाद को पता नहीं रहता। पता तब चलता है जब पिता नहीं रहता। मेरी आखिरी श्वास का आपको आशीर्वाद। स्वस्थ रहना, खुश रहना, प्यार से रहना, प्यार बांटना, समाज में इज्जत कमाना मेरे पुत्र, इज्जत कमाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।